हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम लोग रीडिंग करेंगे जैसा कि आप लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि आपकी लाइफ में न्यू पर्सन रहेंगे या ओल्ड पर्सन रहेंगे। और हम भी देखेंगे आपके लिए कौन से पर्सन बेटर रहेंगे, ओल्ड या न्यू। ठीक है, जितने भी लोग जो है फैड अप हो चुके हैं, काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं, ठीक है, स्टक फाइंड कर रहे हैं, उनके लिए हम लोग आज रीडिंग करेंगे। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए, जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स की लाइफ में कौन आएंगे, ओल्ड पर्सन या न्यू पर्सन। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए। हम आपके ओल्ड पर्सन की एनर्जीज भी निकालेंगे और आपके न्यू पर्सन की एनर्जीज भी निकालेंगे। ठीक है, डिटेल रीडिंग करेंगे आज हम लोग, तो पहले ही लाइक चिपका दीजिएगा। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए। ओल्ड पर्सन, द स्टार की एनर्जी आ गई है, 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है आपके ओल्ड पर्सन की एनर्जीज में। ओके, ठीक है, बड़ा में रहेगा है आपका किंग ऑफ कप्स। ठीक है, अब और निकाल देंगे, प्लीज गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स की लाइफ में जो भी न्यू पर्सन आएंगे उनके लिए दीजिए यूनिवर्स। ओके, यहाँ पर है आपका हेरोफेंट का कार्ड। दिस इज बेटर, लेकिन लेट्स स्टार्ट। मैं आपको फिर से बताती हूँ आप लोगों के लिए रीड एनर्जीज क्या आई हैं। दिस इज न्यू वर्सेस ओल्ड, राइट। यहाँ पे आपके ओल्ड पर्सन की एनर्जीज है, यहाँ पे आपके न्यू पर्सन की एनर्जी है। ठीक है, इस पर्सन की एनर्जी आपकी लाइफ में बन रही है विद इन 3 मंथ्स। न्यू वाले की बता दूँ आपको, न्यू वाले की एनर्जीज आपकी लाइफ में विद इन 3 मंथ्स बन रही हैं। और जो ओल्ड वाले हैं उनका मैं बता देती हूँ आपको। आपके ओल्ड वाले के पहले रीडिंग कर लेते हैं। अगर आपके ओल्ड वाले से रीडिंग रेजोनेट करेंगी तो न्यू वाले से डेफिनेटली करेंगी। तो ये ओल्ड वाला का दिखाई दे रहा है कि देखो, ये जो पर्सन है ना आपके, ये आपके साथ कैजुअल रिलेशनशिप चाहते हैं, रोमांटिक चाहते हैं। इनके अंदर आपको लेके इमोशंस हैं, ऐसा नहीं रहे हैं, इमोशंस यहाँ पे दिखाई दे रहा है मुझे। और यहाँ पे दिख रहा है कि बट फैसला कभी नहीं ले पाए। इनके पास ऑप्शंस हैं, इनके पास इनके खुद के रीजंस हैं, इनके पास बहुत सारे मेंटल ट्रबुलेंसेस हैं आप लोगों के बीच में। ये आपको कभी अच्छा मानते हैं, कभी अच्छा नहीं मानते हैं। दूसरा दिख रहा है कि इनकी लाइफ में ना ये इनको ट्रस्ट इश्यूज है। पर्सन को ट्रस्ट इश्यूज इसलिए हैं क्योंकि ये ऐसी हो सकता है किसी ऐसी फैमिली में बॉर्न हुए हों जहाँ ये सब चीज़ सिखा दी गई हो कि ये फायदे की चीज़ करते हैं, फायदा सिखाया जाता है आप इनको पहले। तो ऐसा दिख रहा है कि इस पर्सन की जो जो रूट है ना, दैट इज बिट नार्सिसिस्टिक, दैट इज बिट टॉक्सिक। यहाँ पहले अपना फायदा देखते हैं। ये पर्सन बहुत इगोस्टिक है। जो भी आपके पर्सन है ये अपनी फैमिली को ऊपर रखते हैं। इनके लिए आप इनकी प्रायोरिटी में मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं भाई। आपके ओल्ड पर्सन की प्रायोरिटी में आप बिल्कुल नहीं है। तो ठीक है, आप न्यू पर्सन मांगते हैं, दैट्स ओके। बट यहाँ दिख रहा है कि ये जो पर्सन है, देखो आपको दूर से देखते हैं, आपको एडमायर भी करते हैं, ये आपको ऐसा भी देखते हैं कि आप इनकी विश फुलफिलमेंट है। बट होता नहीं कि पूरे दिन में 5 मिनट के लिए याद कर लेना, 10 मिनट के लिए याद कर लेना, या फिर आपकी इनकी ट्रू इंटेंशन आपको लेके अच्छी है, ये आप लोग गलत मानते ही नहीं अपने आप को। यहाँ दिख रहा है जस्ट इमोशंस हैं, रोमांटिक फीलिंग्स हैं, ये नहीं बोल सकते कि बिल्कुल फेक करते हैं। बट स्टेशनरी नहीं है, नाइट की एनर्जी है। नाइट का मतलब समझते हैं आप? नाइट मतलब कि जो कभी इसके इमोशंस आए, कभी इमोशंस खत्म हो जाए, कभी तो बहुत ही लव आ रहा है, कभी तो बहुत ही इमोशन आ रहे हैं, कभी तो बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं, कभी ऐसा एफर्ट दे जा रहे हैं कि ओहो क्या ही हो गया, और कभी कभी बिल्कुल गायब, इस टाइप का। कभी ऑन कभी ऑफ, कभी ये बहुत अच्छा कभी बहुत बुरा, इस टाइप का पर्सन का बिहेवियर आपके साथ। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये पर्सन खुद ही क्या कहते हैं, एक सेकेंड कैमरा हिल गया, ओके।
क्योंकि जो पर्सन है ना, ये खुद ही अपने बारे में कुछ ज़्यादा नहीं जानते हैं। ये पर्सन वो नहीं जो अपने में झांक के देखता है। ये पर्सन बाहर के शोशा में, अपनी ईगो में, अपनी सोशल इमेज में ज़्यादा रहते हैं, जो आपके ओल्ड पर्सन है, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, ये पर्सन आपके साथ, मैं आपको बता दूं, ये पर्सन अपनी फैमिली को चुनेंगे। ये पर्सन मुझे अपनी लाइफ में अपने मस्ती में दिखाई दे रहे हैं। इनको में भी आप इतना बॉदर नहीं करता है कि आप इनकी लाइफ में रहो या ना रहो। यस, कैजुअल रिलेशनशिप के लिए आपके लिए साथ हमेशा रेडी हैं। अगर आप इनसे कमिटमेंट नहीं मांग रहे, अगर आप इनके घर पे आप इनसे सवाल जवाब नहीं कर रहे, आप सिर्फ इनका टाइम पास करें, दिस पर्सन इज़ वेरी हैप्पी। जब आप ये आए, आप ढंग से ट्रीट करो, बहुत खुश हैं ये। क्या, क्यों, कैसे, कहाँ, सवाल जवाब इस टाइप के पर्सन ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको लेकर कभी श्योर नहीं थे, पास में भी नहीं थे और अभी भी मुझे नहीं दिखाई दे रहे। यस, आपको एडमायर करते हैं, पसंद करते हैं, बट नहीं, ठीक है। अब यहाँ आप करते हैं आपके न्यू पर्सन की बात। न्यू पर्सन की एनर्जी बन रही है आपकी, मुझे दिखाई दे रही है, मुझे विदिन 3 मंथ्स। देखो यहाँ मैं आपको बता दूँ, आपके जो न्यू पर्सन है, इनको आपको अप्रोच करने में प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। अब क्यों हो सकती है मुझे नहीं पता, इसलिए हो सकती है क्योंकि आप लोग ना बहुत इंट्रोस्पेक्टिव हो गए। आप लोगों को क्या हो जाएगा ना कि आप लोग बहुत शक करेंगे। आप कहते हैं दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है, उस टाइप की बात है आपकी। तो अब बहुत इंट्रोस्पेक्टिव दिखाई दे रहा है मुझे, बहुत ज़्यादा जांच पड़ताल कर रहे हैं, बहुत धीरे धीरे चल रहे हैं। आपको अकेले रहना पसंद आता है, ठीक है। आप कहते हैं कि आपको रिलेशनशिप चाहिए, आपको कोई चाहिए, बट व्हेन इट कम्स टू आपको एफर्ट लगाना है, आपको किसी को टाइम देना है, तो अब शायद आप लोग भी वो सब चीज़ें नहीं कर पाते। मेरी व्यूअर्स के बारे में बता रही हूँ मैं, ठीक है। आप लोगों से अगर आप लोग एग्री करते हैं तो मुझे आगे बताइएगा, क्या ये आपकी एनर्जीज है? इसकी वजह से इस पर्सन को ना आपको अप्रोच करने में काफ़ी प्रॉब्लम होगी, ठीक है। ये काफ़ी अपनी रेस्टलेस फील करेंगे। ये काफ़ी, इनको कभी लगेगा कि इन्होंने गलत करा आपको अप्रोच करके। बहुत ओवर थिंकिंग दिख रही है। आप एक पर्सन को ना बहुत ही ओवर थिंकिंग कराने वाले हो भाई। आप एक पर्सन को ना मतलब इतना, आप इस पर्सन को एफर्ट डालने मजबूर कर दोगे। इसका रीज़न ये है कि आपने यहाँ से जो सीख लिया, आपको पता चल गया कि बिना एफर्ट के मैं कुछ नहीं दूंगा, कुछ नहीं दूंगी, या फिर मैं बिना एफर्ट के अपने इमोशनल इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नहीं करूँगा। तो यहाँ ये पर्सन जो है बेचारे परेशान हो रहे हैं, क्योंकि आपने यहाँ वाले का जो सीख है, यहाँ वाले का जो इतना भी दर्द है, आपने यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया है। अब यहाँ दिख रहा है कि जो पर्सन, देखो इस पर्सन की, देखो ये पर्सन, देखो जो पास पर्सन है मज़े में खुश है, ये लुक एट इट, वो घर में बैठा हुआ है आपका पर्सन, ठीक है। यहाँ दिख रहा है कि आपकी पर्सन को देखो, ये तलवारें लेके बैठे हुए हैं पर्सन आपके। तो यहाँ इसका रीज़न क्या है कि ये पर्सन आपके वो काफ़ी इनको काफ़ी ड्रीम्स आएंगे आपके बारे में, ओवर थिंक करने मजबूर हो जाएंगे, आपके बारे में बहुत सोचेंगे क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है। तो ईजी नहीं होगा, मैं बता दूं आपको, ये रिलेशनशिप जो नेक्स्ट आपकी लाइफ में आ रहा है, इट वॉन्ट बी ईजी एट ऑल, ठीक है, नहीं होगा ईजी। लेकिन ये रिलेशनशिप आपको विश फुलफिलमेंट देगा, ठीक है। ये पर्सन आपको इमोशनली फुलफिल ज़रूर करेगा। यहाँ पे हेयरफेंड का कार्ड है, डेफिनेटली यहाँ मैरिज तक बात जा सकती है। यहाँ मुझे ऐसा दिख रहा है कि मैरिज तक बात जा सकती है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, मैंने पहले बताया था कि अगर आपकी लाइफ में 5 पर्सन्स हैं और आप उन पर स्टक हैं, ठीक है, 1 ईयर चला गया, 2 ईयर चला गया, 3 ईयर चला गया, 4 ईयर चला गया, और आप स्टक हैं, आप न्यू का वेट कर रहे हैं, लेकिन आप पास्ट पे भी स्टक हैं। किसी पास्ट पर्सन की मेमोरी अगर आपको ट्रिगर कर रही है, इसका मतलब आप हील नहीं है, ठीक है। अगर आप हील नहीं है तो डेफिनेट सी बात है कि आप नेक्स्ट पर्सन की जगह नहीं बना पाएंगे। तो क्या होता है कई बार कि एनर्जीज बिल्डअप होती हैं हमारा, ठीक है, हमारे जितने भी हमारे सोल लोग होते हैं, सोल से जुड़े हुए लोग होते हैं, वो हमारी लाइफ में आते हैं, ठीक है। तो अगर आपका पहले वाले आपने टाइज क्लियर नहीं करे होते ना, तो फिर दूसरे वाले टाइज नहीं आ पाते हैं, ठीक है। तो ये रिलेशनशिप आपको जो मिल रहा है, इसमें मुझे सर्टेनली प्रॉब्लम तो दिखाई दे रही हैं, हर्डल्स इधर भी हैं। और ये पर्सन देखो, हो सकता है कि आप ये जो पर्सन को अप्रोच करे, ये किसी फैमिली के थ्रू भी इसका पर्सन का अप्रोच आपके पास आ सकता है, फैमिली के मेंबर्स के थ्रू, किसी फैमिली गैदरिंग में आपको, किसी शादी में पर्सन आपको मिल सकता है, ये वाला जो न्यू वाले की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। और भी देख लेते हैं, यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, हेल्प एंड क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। जजमेंट, यस, द मून। रिलेशनशिप भी आपका इजी नहीं जाएगा, मुझे लग रहा था ऐसा, द वर्ड, यस, 8 ऑफ सोर्ड्स। देखो
मैंने अभी ये बात बोली क्योंकि मुझे फीलिंग आ गई थी, ठीक है, मुझे एनर्जी रिसीव हो गई थी और कार्ड्स ने वही बता दिया। तो बात सिंपल सी ये है, जैसे मैंने बोला कि अनटिल और अनलेस आपने हीलिंग नहीं करी हुई है, आप अभी तक ट्रिगर हो जा रहे हो, आपका नर्वस सिस्टम रीसेट नहीं है, ठीक है। कोई मुझे पूछेगा इनर वर्क क्या होता है तो मैं उसे बताऊंगी इनर वर्क कैसे किया जाता है। बट अगर आप ट्रिगर हो जा रहे हो, गुस्सा आ जा रहा है आपको अपने पास की बात सुन के, जैसे, ठीक है, इसका मतलब है कि आप हील नहीं हो, आपने उस चीज़ को जो है सीखा नहीं है, ठीक है, आपने उस सीख को लिया नहीं है और आप गुस्सा भर के बैठे हो अपने अंदर, ये बात हो गई है। तो किसी और के किए का गुस्सा, किसी और के किए की गंदगी आपने अपने अंदर भरी हुई है, उसे निकाल के बाहर फेंको, पहली बात तो ये, ठीक है। भाई किसी और ने आपको गलत दिखाया, गलत समझाया, गलत ट्रीट किया, आपने गुस्सा किया, गुस्सा करने से किसका नुकसान हुआ? या फिर आपको जो जितना भी आपका जो नर्वस सिस्टम है, अब जो वो सेट हो गया एक जगह पर, जो गलत सेटिंग उसकी हो गई है, उसका खामियाजा क्या है? आप ही को भुगतना पड़ेगा, ठीक है ना। इसलिए बोलते हैं कि इतना मत सहो कि आपको, जितना आप सहोगे, जितना आप किसी गलत रिश्ते में रहोगे, उतना ज़्यादा टाइम आपको हीलिंग में लगेगा। इसलिए कृष्णा एक लाइन बोलते हैं, क्या बोलते हैं बताओ, कि बुरा करने से ज़्यादा बुरा सहने वाला गलत होता है। क्यों? क्योंकि आप बुरा सह रहे हो तो आप अपनी वाइब्रेशन लो कर रहे हो, आप नीचे पे नीचे जाते जा रहे हो। हीलिंग किसको लगेगी? आपको। ड्रेन कौन हो रहा है? आप। उस बंदे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। भगवान कह रहा है आप, मैंने तो दिमाग दे रखा है ना तुम्हारे को, तो दिमाग यूज़ क्यों नहीं करते हो? वो तो ये बोल देगा कि लॉजिक यूज़ करो, क्यों तुम इतना गलत रास्ते पे चले जाते हो, क्यों इतना बह जाते हो, क्यों पहली डिसरिस्पेक्ट में बाहर नहीं निकलते किसी चीज़ों से, है ना। तो अब जो हो गया सो हो गया, लेकिन यहाँ देखो मुझे वही चीज़ दिखाई देती कि ये रिलेशनशिप जो आपका नेक्स्ट वाला आ रहा है, उसमें भी देखो ये पर्सन आपको किसी शादी में मिल सकता है, किसी फैमिली उसके थ्रू मिल सकता है, किसी फ्रेंड के थ्रू मिल सकता है, ठीक है। और इस पर्सन के और आपके इसमें भी देखो डिफरेंसेस दिखाई दे रहे हैं मुझे यहाँ पे। डिफरेंसेस का मतलब समझते हो आप? मैंने आपसे कहा था कि रिश्ता इजी नहीं है। इस पर्सन को देखो बहुत ओवर थिंकिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा पर्सन परेशान हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ दिख रहा है कि ये जो पर्सन है, ठीक है, ये यूनिवर्स आपको देखो एक बात कह रहा है, ये जजमेंट का कार्ड है, यूनिवर्स आपको देखो फिर से कह रहा है, यूनिवर्स का मैसेज है आपके लिए कि आपको ना हीलिंग करनी पड़ेगी। देखो ये तीनों कार्ड यूनिवर्स ने भेजे हुए हैं हमारे को, दिख रहा है आपको ये? दिस इज द गर्ल, शी इज आस्किंग फॉर द हेल्प फ्रॉम द यूनिवर्स, ठीक है। यूनिवर्स से हेल्प मांग रही है लड़की। देखो यहाँ पे कितनी ड्रॉन्ड है ये बेचारी, ये मून में अंदर अपनी ही इंट्यूशंस में, आपको अपने अंदर जाके अपने आपको हील, अंदर जाने का मतलब क्या है कि आपको अपनी जो भी आपने अपनी फीलिंग्स को अनदेखा करा है, जो भी आपने अपने आप को सैबोटेज करा है, जो भी आपने अपने आप को दर्द होने दिया और जिस दर्द को आप महसूस करने से इनकार कर रहे हैं, कुछ चीज़ें आप एग्री नहीं कर रहे हैं, कुछ, यानी जब आप किसी चीज़ को एग्री नहीं करेंगे वहाँ पे आपने एनर्जी को स्टक कर दिया। जब तक वो एनर्जी फ्लो नहीं करेगी, दूसरी एनर्जी एंटर नहीं करेगी आपकी बॉडी के अंदर, ठीक है। एनर्जी इज एवरीथिंग। जो कुछ भी आपकी लाइफ में होता है वो सब एनर्जी का, एनर्जी बैलेंस का खेल होता है। तो अभी क्या करना है आपको, यहाँ से यहाँ तक आना है, इस जगह पे, ठीक है, इस जगह पे आना है। देखो सैड गर्ल एंड दिस इज हैप्पी गर्ल। तो इसने ये कैसे यहाँ पे इसने गई, वो इसने अपने अंदर इनर वर्क किया। देखो इनर वर्क की मैंने बात की थी और इनर वर्क के कार्ड्स आ गए। इनर वर्क किया इसने और फिर ये बनी। तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में एक बहुत अच्छी हैप्पी मैरिज जो है वेट कर रही है। दिस पर्सन, ये जो पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे आपको सब कुछ दे सकते हैं, बट आई फाउंड यू इमोशनली स्टक। मैंने आपसे बोला आप चाह रहे हैं लेकिन आप खुद अकेले रहना पसंद करते हैं। आप दूसरों के एफर्ट में आपको चिढ़ मच जाती है, आप जल्दी जजमेंटल हो जा रहे हैं। क्यों हो जा रहे हैं? क्योंकि पास्ट की जो भी इस पर्सन ने, पास्ट वाले हार्ट ब्रेक्स आपके अंदर आ चुकी हैं, ठीक है। मुझे यहाँ पे नेगेटिव एनर्जीज बहुत दिखाई, जैसे मैंने बोला कि वो नेगेटिव एनर्जी स्टक हो गई, नेगेटिव एनर्जीज आपकी बॉडी के अंदर स्टक हो गई। ये रही आपकी उसका प्रूफ, ठीक है। तो ठीक है, न्यू पर्सन की एनर्जीज डेफिनेटली इधर हैं। अगेन 2 ऑफ वैंड्स, यानी कि यस यू वांट थिंग्स बट यू डोंट वांट थिंग्स एट द सेम टाइम।
ओके, यानी कि आप चाहते हो बट आप नहीं भी चाहते हो, आपको चिढ़ भी मचती है, आपको टाइम देना भी नहीं है, आपको चाहना भी है, आपको किलसना भी है कि हाँ आई वॉन्ट समवन, आई नीड समवन, बट कोई आएगा तो आप ढंग से ट्रीट नहीं कर पाएंगे उसको, ठीक है ना। तो क्या गलती हो रही है, मैंने बताया आपको हीलिंग, ठीक है। अभी मैं आपको एक सिंपल सा मेथड बताती हूँ, जितने भी लोग मेरी रीडिंग पे आए हैं जिनके साथ भी ये सारी चीज़ें हुई कि दिस पर्सन इज़ वेरी नार्सिसिस्टिक, आई कैन सी दैट, ठीक है। देखो ये आप यहाँ पे रोए धोए पड़े और आपने अपनी पूरी मेंटल हेल्थ खराब कर रखी है, ठीक है। आपको आपकी जो बॉडी है वो सबकॉन्शियस लेवल पे हील नहीं है, आपको शायद कभी कुछ खुद भी नहीं पता होगा, लेकिन मैं आपको नॉर्मल सा सिंपल सा एक फंडा बताती हूँ, ठीक है। बहुत सारे तरीके होते हैं इन्हें वर्क करने का, लेकिन अगर कभी भी आपको हैवी फील होता है, आप एक काम कीजिए, आप ना 21 डेज लीजिए, 21 डेज पेपर पे लिखिए। आपको अपने अंदर झांकना है, चाहे आपको बुरा लगे, चाहे आपको रोना है, चाहे कुछ भी आए, पेपर लीजिए और वाइट प्लेन पेपर होना चाहिए, ब्लैक पेन लीजिए, ब्लैक पेन, उससे जो भी आपको फील हो रहा है अपने अंदर झांकिए कि आपके साथ क्या क्या हुआ था, याद कीजिए, याद कीजिए क्या क्या हुआ था आपके साथ। शायद में भी आपको दर्द हो, तकलीफ हो, रोना आए, इट्स ओके, वो पर्जिंग होगी, निकल जाने दीजिए उसको, तो उसे लिखिए, लिखिए एंड देन फोल्ड इट, ठीक है। अपने से दूर उसको फोल्ड कीजिए, फोल्ड करने के बाद उसे आप जला दीजिए, ठीक है। जलाने के बाद यूनिवर्स से बोलिए, जिसको भी आप मानते हो उस भगवान से बोलिए, या फिर आप साक्षात अग्निदेव से बोलिए कि प्लीज़ बर्न इट फ्रॉम माई मेमोरीज, बर्न इट फ्रॉम माई सबकॉन्शियस लेवल, ठीक है। ये मैं डिजर्व नहीं करती, ये मैं मानती भी नहीं हूँ, मैं ऐसे एक्सेप्ट करती हूँ, डेट्स इट। अपनी बॉडी की, अपनी जो आपकी मेमोरी सेल्स हैं, जो आपकी बॉडी की जो बॉडी ने याद रख लिया आपकी, जो आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं स्टक हो गया, उसको निकालने की कोशिश कीजिए, उस एनर्जी को निकालिए, रिलीज़ कीजिए। और अगर आप इस चीज़ को आप 21 डेज तक कर पाते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप स्टार्टिंग में स्टार्ट करके देखिए और आप देखिए आपको बहुत क्या कहते हैं, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, ठीक है। इज़ द फर्स्ट मेथड और सबसे ईजिएस्ट मेथड मैंने बताया आपको, ठीक है। अभी आपको ये बता सकती हूँ, पर आपको ये करना पड़ेगा, ठीक है, तब भी दिस पर्सन विल कम इन टू योर लाइफ, ये वाला पर्सन। ये देखो आपको इमोशनल फुलफिलमेंट मिलेगा आपको इस रिलेशनशिप में, हैरोफेंट शादी तक शादी मिलेगी आपको रिलेशनशिप में, सब कुछ मिलेगा, पूरा एम्पायर मिलेगा, विल बी लाइक एम्प्रेस, ठीक है। बट देखो यहाँ पे वो एम्पर बन के बैठा है, आप एम्प्रेस बन के बैठी हो, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस बात को। तो क्या करना है आपको बिल्कुल ही जैसे मैं बोल रही हूँ आपको कि आपको अपने ऊपर ये वर्क करना है। यहाँ मुझे एम्पर और एम्प्रेस से मुझे ये भी दिखाई दिया कि देखो दिख रहा है ना एम्पर एम्प्रेस, तो यहाँ पे वही आप कितना भी देखो, लोग कई बार ना एग्री नहीं करते हैं, बट दे आर स्टिल अटैच टू देयर पास्ट पर्सन सो मच। वही मुझे आपकी हकीकत दिखाई दे रही है यहाँ पे, ठीक है। कार्ड्स तो यही बता रहे हैं कि आप अनहील नहीं है। मैंने अभी निकाल के दिखाया, देखो आपके सामने निकाले मैंने कार्ड्स। तो यहाँ बताया जा रहा है आपको कि देखो योर ओल्ड पर्सन इज तो बिल्कुल ही बेफिक्रा टाइप का पर्सन, उसका घंटा फर्क नहीं पड़ता, एंड उसका लव जो है वो जरा सा है। उसका लव इस टाइप का जैसे कि आप कोई चीज़ पसंद की खरीद के लाते हो, रखते हो, जब वो गायब हो जाती है तो कई बार जाके देख लेते हो, अरे पसंद, अरे मेरी फेवरेट चीज़ थी, कहाँ गई वो, देखते हो, फिर एक दो दिन उसका यूज़ करते हो, एक दिन कपड़े, मान लो कि कपड़ा है तो फिर उसे पहन लिया, फिर वापस अलमारी में रख दिया, फिर 3-4 बार निकालो कि मेरा फेवरेट कपड़ा। तो इस पर्सन का तो लव ऐसा है आपके लिए। ये पर्सन आपके लिए देखो परेशान भी हो सकता है, काम भी करेगा, एफर्ट डालेगा, ठीक है। तो लेकिन इस पर्सन को आपको एक्सेप्ट करने के लिए जगह बनानी पड़ेगी, आपको एक जगह देनी पड़ेगी इस पर्सन को, वो मुश्किल होगा। तो उसके लिए आपको हीलिंग करनी पड़ेगी, हीलिंग के लिए करनी पड़ेगी, प्लस आपको अवेयरनेस रखनी पड़ेगी, जो गलती पहले करी वो गलती वापस से नहीं करनी है। आपको एम्प्रेस की फॉर्म में रहना है। एम्प्रेस क्या होती है? हाईएस्ट एनर्जी, हाईएस्ट नहीं बोलूँगी मैं, सेकंड हाईएस्ट एनर्जी, फेमिनिन एनर्जी, ठीक है। लड़के भी हो सकते हो आप। तो इसका मतलब क्या होता है कि आप एक बैलेंस पर्सन हो, आपके अंदर कोई ग्रजेस नहीं है, आप फुल ऑफ लव हो, फुल ऑफ सॉफ्ट साइड में चले गए अपनी, फुल ऑफ फेमिनाइन एनर्जी हो, रिलैक्स्ड हो, लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, आपको घंटा फर्क नहीं पड़ता है, आपकी खुद के लोग हैं, खुद का एम्पायर है, खुद की चीज़ें हैं, आप यू आर नॉट ऑन वेटिंग, ठीक है। आप वेट नहीं कर रहे हैं किसी का भी, किसी चीज़ का भी, तब ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे, ठीक है। एनर्जी वर्क, इसे एनर्जी वर्क कहते हैं। और इसी तरह से हमारी लाइफ में मूवमेंट्स आते हैं,
अगर आपको लगता है कि वेट करने से, डेट करने से ऐसे लोग आपकी लाइफ में आ जाएंगे, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। एनर्जी का होता है यह सिस्टम। यहाँ पे हीलिंग ज़रूरी है आप लोगों की, ठीक है। तो मुझे ये पर्सन आपकी लाइफ में काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। मुझे प्रॉब्लम आप लोगों की तरफ से ही दिख रही है भाई। मैं जो दिखेगा मैं वो बोलूँगी, जो नहीं दिखेगा वो मैं कैसे बोल सकती हूँ। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए। इस न्यू पर्सन के बारे में और बताइए। इस पुराने वाले को फेंक देते हैं उठा के। हाँ, बहुत सारे लोग बोलेंगे नहीं, अच्छा ठीक है रख लेते हैं। जिसको जो चुनना है वो चुन सकता है। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, न्यू वाला पर्सन कहाँ मिलेगा मेरे व्यूअर्स को। वर्क प्लेस से मिल सकता है आपको, ठीक है। ये पर्सन देखो, ये पर्सन किसी फाइनेंस वगैरह में भी अगेन यार, दिस पर्सन इज वेरी इंटेलिजेंट, दिस पर्सन इज वेरी प्रैक्टिकल आल्सो। ये पर्सन बहुत प्रैक्टिकल है, जो नेक्स्ट वाले पर्सन है ये प्रैक्टिकल है, ये बहुत समझदार है, ये गलत चीज़ें नहीं करते हैं, ये इंटेलिजेंट है, ये टू इंटेलिजेंट पर्सन कह सकते हो इस पर्सन को देख के हम, ठीक है। ये पर्सन भी देखो, मैंने आपसे बोला ना कि आपके बिहेवियर की वजह से इस पर्सन आपके बीच में ऑन ऑफ चल सकता है। वो आपके बिहेवियर की वजह से ही होगा। जो मैंने रेमेडीज आपको बताई अभी, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। प्लीज गाइड कीजिए। और ये रीडिंग आप बहुत सारे लोगों को भेज दीजिएगा भाई, ठीक है। ये रीडिंग बहुत सारे लोगों के काम आ सकती है, इसलिए रीडिंग को शेयर कीजिएगा। आप भी अच्छा काम कीजिए कुछ। देखो, मुझे ऐसा लग रहा है ये जो पर्सन है, जो भी आपके पास आएंगे, इस पर्सन की लाइफ में ना धोखे इसने पर्सन ने बहुत खाए होंगे। ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे नए वाले। इनके अंदर बहुत डिटैचमेंट होगा। इन्होंने इनको दुनिया को परखने की समझ इनके पर्सन के पास होगी। मैंने बोला ना, बहुत प्रैक्टिकल पर्सन है ये। जैसे के साथ ऐसा करना जानते हैं पर्सन ये पर्सन वो पर्सन नहीं कि आप उनको बहुत दर्द दोगे तो ये आपके पास रह जाएंगे। ध्यान रखिएगा इस बारे में। ये पर्सन इंटेलिजेंट है। ये पर्सन आपको ऑफर देंगे, वैलिड ऑफर देंगे। जितना आप कंफर्टेबल होंगे उतना ही आपको ऑफर देंगे। तो ये पर्सन मुझे बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं, मैंने आपको बोला। और ये आपके फैमिली फ्रेंड्स के थ्रू मुझे आपकी लाइफ में आते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ये पर्सन में भी आप इनको ऑलरेडी जानते हैं, क्योंकि ये पर्सन स्नीकिंग बिहेवियर इनका दिख रहा है। यानी कि ये पर्सन में भी आपको जानते हैं, कहीं ना कहीं से ऐसा भी हो सकता है कि वो आपको अभी से भी जानते हैं, ठीक है। तो डेफिनेटली। और ये पर्सन आपको देखेंगे कैसे पर्सन की तरह, जो बैलेंस है, जो प्रैक्टिकल है, इमोशनल है, दोनों बैलेंस ये पर्सन आपकी तरफ देखेंगे। और इस चीज़ को एडमायर करके ये पर्सन डेफिनेटली ये पर्सन आपसे दूर भी रह सकते हैं। हो सकता है सेम प्लेस में ना रहते हो। लॉन्ग डिस्टेंस दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पे। आप ट्रैवलिंग के दौरान भी आपको पर्सन मिल सकता है। आप इधर ट्रैवल करने आप कहीं जा सकते हो, ट्रैवलिंग का भी एनर्जी इधर दिखाई दे रही है। यस, इस पर्सन के अंदर आपको देखो इमोशन, देखो इस पर्सन की इमोशन द किंग ऑफ कप्स एंड दिस पर्सन की इमोशन इज द नाइट ऑफ कप। इट्स अनस्टेबल एनर्जी एंड द स्टेबल एनर्जी, ठीक है। तो दिस एनर्जी आई फाइंड बेटर। तो यहाँ पे दिख रहा है डेफिनेटली। तो ये पर्सन बहुत समझदार हैं और ये आपको आपकी समझदारी के लिए ही पसंद करेंगे। मैं आपको बता दूं पहले से, ये पर्सन आपको आपकी समझदारी के लिए पसंद करेंगे, आपकी प्रैक्टिकलिटी के लिए पसंद करेंगे, आपके बैलेंस की वजह से पसंद करेंगे, ठीक है। तो क्योंकि ये पर्सन मुझे आपको इस चीज़ के लिए पसंद करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो आप पहले प्लीज़ बैलेंस हो जाइए, ठीक है। मुझे इनका आपके काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। एक अच्छा फैमिली दिखाई दे रही है। ये पर्सन मुझे इमोशनल तो ठीक दिखाई दे रहे हैं। ये पर्सन मुझे लग रहा है ये पर्सन आकर हम एम्पायर बिल्डअप करना चाहेंगे, ठीक है। यहाँ मुझे सब कुछ दिख रहा है, मनी, स्टेबिलिटी, एक बेटर पार्टनरशिप दिखाई दे रही है मुझे। और ये पर्सन डेफिनेटली ये पर्सन कंटम्पलेट करेंगे, आपको जानने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। और ये रीडिंग बहुत लंबी हो गई है, 23 मिनट की हो चुकी है अभी। तो मैं आपको बोलूँगी कि ये रीडिंग जो है, क्योंकि मैंने इसमें आपको बताया है कि आप लोग क्या गलती करते हैं, तो अपने फ्रेंड्स लोगों से ये बात रीडिंग ज़रूर शेयर कीजिएगा। आप भी किसी की मदद कीजिए, आप भी किसी की हेल्प कीजिए, ठीक है। तो जितने भी लोग हैं आपको जो अभी तक पास्ट रिलेशनशिप में स्टक हैं, ठीक है, उन्हें बताइए कि क्या है, कैसे है, ठीक है। और अगर आपको लगता है तो आप पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हैं। पर्सनल रीडिंग का नंबर आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। ईमेल भी कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग इतनी महंगी तो होती नहीं है, देखो, है ना, ज़्यादा महंगी तो पर्सनल रीडिंग्स होती नहीं, तो आप पर्सनल रीडिंग करा सकते हैं, पूरा क्लियर उसी टाइम पे क्लियर हो सकते हैं, ठीक है। एक टाइम आजकल टाइम में रेस्टोरेंट जाते हैं तो भी 2000 रुपये खर्च हो जाते हैं, बहुत मामूली सी बात है। तो अपने लिए तो पूछ ही सकते हो एक टाइम पे।
तो अगर फिर भी किसी को क्लैरिटी नहीं मिलती तो पर्सनलिटी लेके लाइफ में आगे बढ़ो, ठीक है। स्टक मत रहो, दिस इज द स्टक एनर्जी, ठीक है। दूसरे इंसान मजे कर रहे हैं, आप स्टक हुए पड़े हैं, ये क्या मतलब होता है, ठीक है। तो ये आप लोग रीडिंग थी, इसको पसंद से लाइक से सब्सक्राइब करना है। और अदिति ने ये बोला था, ठीक है अदिति, ठीक है, मैंने बोला था ये एनर्जीज वही बता दी हैं। अगर आप कभी भी स्टक हो रहे हो मोर देन 6 ईयर 5 ईयर 4 ईयर, आप समझो कि आपने खुद को खराब कर लिया है, आपने अपना जो सब वो है सब खराब कर लिया है, ठीक है। आप नहीं एनर्जीज बना पाओगे, ठीक है। तो मैंने जो रेमेडी बनाई है उस रेमेडीज को फॉलो करना। मैं मिलूंगी आप लोगों से, बाय बाय।